राजा भोज की नगरी धार में मौजूद है और मध्य प्रदेश में चुनाव पूरे उफान पर है। राजा भोज की नगरी धार में हम सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़ी चर्चा के लिए तैयार हैं और यहां पर इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे भाजपा के धार के जिलाध्यक्ष मनोज सोमानी जी। बहुत बहुत स्वागत है मनोज सोमानी जी आपका। नमस्कार। साथ में कांग्रेस से हमारे साथ राजेश पटेल जी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। इसके अलावा जयस से प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अंतिम मुजालदा जी। बहुत स्वागत है आपका। उसके बाद धार जिले की विधानसभाओं के बारीक विश्लेषण के लिए और निष्पक्ष जवाब देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अशोक मित्तल जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा धार शहर की प्रबुद्ध जनता हमारे साथ है। तालियां बजाकर स्वागत कर लीजिएगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जनता यहां मौजूद है। धार के कई मुद्दे ऐसे हैं जो राजनीतिक पटल पर बहुत मायने रखते हैं। सबसे पहला सवाल मैं मित्तल जी से करना चाहूंगा। मित्तल जी, धार शहर को लंबे समय से आप देख रहे हैं, धार जिले की राजनीति आप लंबे समय से देख रहे हैं। क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि जिनको धार में काम करने की जरूरत है, जिन पर काम हुआ है, जिन पर काम होना चाहिए? धार जिले में मुद्दे बदलते रहे हैं। कभी गौशाला का मुद्दा 2003 में बहुत मतलब विकराल रूप से रहा, उसने मालवा निमाड़ बेल्ट को प्रोवाइड किया। उसके बाद पलायन का भी मुद्दा आदिवासी क्षेत्रों में काफी रहा। इसके बाद अभी फिलहाल में विकास का मुद्दा चल रहा है। शिवराज जी ने जो विकास किया है उस पर आधारित सारे बीजेपी वाले कर रहे हैं और विकास न होने की बात कांग्रेसी कर रहे हैं। दोनों दल लगातार विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। सबसे पहले हम सत्ताधारी पक्ष के जो जिलाध्यक्ष है यहां पर बीजेपी के मनोज सोमानी जी से जानते हैं। सोमानी जी, लंबे समय तक सरकार है राज्य में आपकी, विकास को लेकर हमेशा चर्चा होती है। धार जिले की हम बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि चुनाव में आप जा रहे हैं, किन चीजों पर आप वोट मांगेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास और अंत्योदय के भाव को लेकर और राष्ट्रहित के भाव को लेकर चल रहे हैं। और हम सब को यदि विकास देखना है तो आपने बोला है कि काफ़ी समय से हम सत्ता में हैं, तो आपको 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखना पड़ेगा या धार देखना पड़ेगा। ये जब मैं रहता हूँ बदनावर, और ये बदनावर की जो चमचमाती जो रोड है, सीमेंटेड रोड, मैं अभी पहुँच जाता हूँ 40 मिनट में। पहले मेरे को यहाँ से 4 घंटे लगते थे 2003 के पहले। इसके पहले जब हम देखते थे कि न तो घरों पे लाइट है, और यदि किसी किसान के यहाँ सिंचाई का साधन रहता था तो वो एक व्यक्ति जो जनरेटर लेके यहाँ बैठता था और एक पाइप के उस कोने पे बैठता था, और जब सींच करता चालू करता था तो लगता पानी नहीं आया, तो फिर एक टोटा लगाता था, फिर दूसरा लगाता था, फिर तीसरा लगा, फिर भी पानी वहां तक नहीं पहुंचता था। तो हमने धार जिले की आज कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा जो प्रधानमंत्री सड़क से नहीं जुड़ा है। धार जिले के सभी जगह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले लो, आज सीएम राइट स्कूल ले लो, उद्योग को ले लो, सभी चीजों में उन्नति करी है। यदि आप खुद मेरे साथ गांव में चलेंगे तो गांव के जो आप ऊंचे ऊंचे भवन देखेंगे। पहले हम सुनते थे कि अमेरिका में जो कर्मचारी आता है वो कार लेके आता है, आज यदि मेरे भी घर मजदूर आता है तो मोटरसाइकिल लेके आता है। यह उन्नति यदि बड़ी है तो वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बड़ी है। कांग्रेस के साथी पटेल साहब, आपने सुने हैं दियोबे विकास बहुत किया है, बहुत ज्यादा विकास किया है। कर्मचारी की बात कर रहे हैं जो साइकिल पर पहले आता था, अब वो मोटरसाइकिल पर आता है। कांग्रेस विरोध करते, यह विकास आपको क्यों नहीं दिखता? इनका विकास पिछले 70 साल में जो कांग्रेस का विकास इनको आज अधूरा लगता है। जो कांग्रेस ने किया है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश में जितनी संस्थाएं हैं उनको बेचने का काम किया है। पूरा अभी तो मध्य प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है। और रही बात सड़कों की, तो सड़कों को लेकर माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कितने प्रभावशाली इस देश के सामने एक अर्थव्यवस्था शास्त्री के रूप में प्रधानमंत्री बनकर निकले हैं, ये भी सब पूरे देश की जनता भली भांति जानती है। सड़क की बात है, जिस बदनावर सड़क की ये बात कर रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी
को एक बार उस सड़क से निकाल दीजिए, बदनावर की सड़क सुधर जाएगी, अभी बहुत गड़बड़ है। आप कह रहे हैं सोना गिरवे किसने रखा था, ये सबको पता है। और आज यदि सोने का भंडार भारत में यदि है, ये जो कह रहे हैं ना, इनसे पूछ लो सोना देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अर्थव्यवस्था में आज भारत कौन से नंबर पे है, ये भी पूछ ले। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने, ये भी देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए माननीय कमलनाथ जी ने अपने इंदिरा गांधी को जिस तरीके से सहयोग किया है, पूरा मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश जानता है। 2014 के पहले भारत किस नंबर पे था, हमें कहने की जरूरत नहीं है। आप देश बेचते रहो और दिलों को तोड़ते रहो, हम दिलों को जोड़ते रहेंगे, ये हमारी बदलाव की बात कर रहे हैं। दिलों को जोड़ने के लिए 1947 में दोनों दावे कर रहे हैं, 1947 में देश को टुकड़े कराए थे, उस समय दिल क्यों नहीं जोड़े इन्होंने? मुजालदा जी, आप दोनों लोगों के सुन रहे हो, इस बार आप खुद मैदान में उतर रहे, चुनाव में बदलाव का जो विचार है वो लेकर आ रहे हैं, दोनों के वादों से कितने सहमत है? आपको लगता है आपको क्यों वोट मिलना चाहिए? 75 साल में सभी सामने बैठी है, जनता देख रही है कि क्या हुआ देश के साथ। आप दादा कह रहे थे कि हमने टोटी लगा और पानी आया, धार जिले को ही पानी नहीं मिल रहा, ये सुनने में आ रहा है, यह हकीकत है। अपने धार जिले से गुजर रही है नर्मदा मां, पर क्षेत्र के लोगों को आज तक पानी नहीं मिला। पानी शिफ्ट किया गया, गुजरात किया गया, बाहर के क्षेत्र में किया गया, पर धार जिले को पानी नहीं मिल रहा। 75 साल में विकास हुआ तो कौन सा विकास हुआ? आज तक गांव में चले जाओ, बिजली नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है। और बेरोजगारी की बात करते हो, शिक्षा की बात करते हो, स्वास्थ्य की बात करते हो, स्वास्थ्य में देख लो धार जिले में कहीं हत्या हो रही है, फिर भी आज तक हॉस्पिटल में क्यों नहीं आपने क्वेश्चन तक किया? प्राइवेट हॉस्पिटल में केस क्यों दर्ज नहीं किया? अब तक तुम चुप क्यों? थोड़ा जोर से तो बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो आपको सुन रहा हूं ना, आपने कहा ना विकास हुआ, कौन सा विकास हुआ? विकास की बात करें है ना। यहाँ की प्रसूति का रिकॉर्ड शासकीय अस्पताल में जाके देखेंगे, जो प्रतिदिन यहाँ 15 प्रसूति, मैं अरे भैया ये बाहर मैं आपको बता रहा हूं, आज 180 तरह की जांचें, भाई इनके बोलने से नहीं कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष जी, जो एक आयुष्मान कार्ड, अध्यक्ष जी आप शायद जानते नहीं है, या तो आप धार शहर की शासकीय सुविधाओं से आप परिचित नहीं है, इलाज कराते हैं, आपको पता ही नहीं है कि धार शहर की जिस व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं। बताइए आप क्या लगता है आपको कि क्या काम हुआ? नहीं हुआ कुछ काम? बताइए, जनता के सवाल लेते, 3 प्रतिनिधि आपके सामने है, बताइए। देखिए साहब, 20 साल हो गए हैं और मैं आम जनता की तरह ही बोल रहा हूं कि ये जो बता रहे हैं माननीय जिलाध्यक्ष जी, सत्तारूढ़ पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं, ये बहुत सी चीजें बता रहे हैं कि लाइट नहीं थी, टोटी से नहीं था, सड़क नहीं थी, पानी नहीं था। अब मैं एक बात बता दूं, आप लोग भी सम्मानीय पत्रकार बंधु हैं, सम्मानीय बहुत वरिष्ठ जिलाध्यक्ष हैं और सालों से कार्य कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि धार जिले में जिला अस्पताल की हालत क्या है। और बात करते हैं कांग्रेस की, तो इंदिरा सागर बांध, सरदार सरोवर बांध, जहां से ये बिजली आती है, वो कांग्रेस के कार्यकाल में बने हैं। अभी उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क की बात की, प्रधानमंत्री सड़क माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी अपने अंतिम दौर में उस योजना का शुभारंभ करके गए, पर उसको 2004 से 2014 तक पूरे संपूर्ण राष्ट्र में कैसा जाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में कैसा फैला, जिससे आप और हम बहुत अच्छे से परिचित हैं। जिस हाईवे की बात कर, लेकिन अभी तो वो दावा कर रहे हैं कि सड़कें बहुत खराब थी, सड़कों पे हमने काम किया है, इस तरह का कुछ अटल जी के बाद। अरे भैया अटल जी कितने लग रहे हैं आपको? दावे कितने पूरे लगते हैं? आपसे सवाल पूछते हैं, बताइए आप पूछना चाह रहे हैं, क्या सवाल पूछना? मेरे माननीय मित्र ने बोला कि सड़कें उनके नेता ने बनाई, लेकिन बच्चा जानता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजना थी कि ग्राम सड़क योजना बनाना, और ये योजना आज पूरे शहर से ग्रामीण तक अगर किसी ने बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। पिछले सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की सरकार ने बनाई थी, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कई ऐसे काम कर दिए जो हिंदुत्व के लिए भी, देश के लिए भी और एक विकास के लिए भी, समृद्ध विकास। कितने आरोप आप देख रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लगता है कितने आप आरोप से संतुष्ट? सवाल कुछ पूछेंगे इनसे आप, क्या जवाब आपके पास इसका होना चाहिए? आपके सवाल का 3 प्रतिनिधि आपके सामने है, क्या जवाब इनसे मांगेंगे? मैं तो सबसे पहले हमारे कांग्रेसी मित्रों से पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2007 में
रेल का शिलान्यास किया था और 2011 में धार और हमारे जो मालवा निमाड़ एरिया में रेल आने का जो वादा किया था वो आज तक नहीं है। ये वो प्रोजेक्ट उसका काम प्रगति पे चल रहा है। आपकी सरकारों के द्वारा जो योजना आपकी सरकारों के द्वारा पैसा रोका गया है, जो पैसा समय पे आना था वो पैसा नहीं आया, उसकी वजह से काम अभी वर्तमान में पिछले 10 साल से आपकी सरकार है केंद्र में, आप बताएं कि कितना पैसा आया है रेलवे को। इनके जमाने में इनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो नीचे 15 पैसे पहुंचते हैं, और ये है जब ये प्रधानमंत्री हम सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जिसने 40 करोड़ जनधन खाते खुलाए हैं, तो पैसे नीचे जाते हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे कोरोना में 500 रुपए हो, चाहे लाडली बहना का हो, एक क्लिक में नीचे जाते हैं। और इनका ही प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं नीचे भेजता हूं तो पैसे नहीं पहुंचते हैं। आदमी की नीयत ठीक हो, आदमी का मन ठीक हो तो सब काम मनरेगा में। और वो सोमानी जी मनरेगा में कितना काम हुआ है आप जानते हैं? क्या कह रहा है? मनरेगा में कितना काम हुआ है आप जानते हैं? इधर की मिट्टी इधर डाली और इधर की मिट्टी मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा योजना में मनमोहन सिंह जी ने त्रिस्तरीय पंचायत 3 पहिया की साइकिल होती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। उस विकास के लिए उस पंचायत के स्तर पर पंचायत बॉडी का गठन होता है, जनपद बॉडी का गठन होता है, जिला पंचायत की बॉडी का गठन होता है। इस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत जो होती है वह ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए होती है, और उस विकास के लिए माननीय मनमोहन सिंह जी ने ग्रामीण सड़क, खेत सड़क हर योजना में मतलब जिस तरीके से काम किया है पूरा मध्य प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। हर ग्रामीण में रहने वाला वो सरपंच जो अपने आप को आज असहाय महसूस कर रहा है, वो देख रहा है कि मनमोहन सिंह जी ने किस तरीके से काम किया है। आपको मुझे मोबाइल दिखा रहे थे, आपने कहा कि विकास मैं दिखाता हूँ, क्या विकास देखा आपने? ये सोमानी जी जो बोल रहे हैं, जिला अध्यक्ष जी, खड़े होके बोलिए, खड़े होके बोलिए। धरावरा गाँव में 20 साल हो गए, विधायक जी ने मुंह भी नहीं फेरा होगा चुनाव के बाद। ये देख लीजिए रोड देखो, रोड आप देख लो। ये बोल रहे हैं कि हमने विकास किया है, कहाँ है विकास? 3 साल पहले पाइपलाइन गाड़ी हुई है हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पीपलदा में, सरपंच उनका, उप सरपंच उनका भाजपा का, ये पाइपलाइन गाड़ी हुई, सारे सबूत है मेरे पास। उसके बाद पाइपलाइन, ये लोहे की पाइपलाइन गाड़ी, और 2 साल बाद इस बार बारिश में पूरे गाँव में गड्ढे गड्ढे कर दी, नालियां खोद दी, ये पूरा रोड का जाम कर दिया, और सारी की सारी ये पाइपलाइन, सारी की सारी पाइपलाइन बेच कर हो गया इनका 50,000 की घाटा बिल्लों से बेची, उसका भी सबूत दे दूंगा मैं आपको। सोमानी जी बहुत बड़ा आरोप लोग यहाँ पर लगा रहे हैं, अलग अलग लोग हैं, कह रहे हैं कि जब पाइपलाइन हमारे पास नहीं है, जब पाइप ही नहीं होगा तो पानी कहां से आएगा? भैया इन्होंने कुछ काम करा नहीं है। बिजली के खंभे जब हमने गाड़े हैं तो वो झुकेंगे भी सही, और पाइपलाइन नल जल योजना का हमने काम किया है तो उसमें कुछ नल जल योजना के ऊपर मैं बात कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी, काम किया है नल जल योजना की जो टंकियां, ये धरावर की बात कर रहे हैं, वहाँ 1 रोड पक्का जाने के लिए आज भी है, 1 रोड पक्का जाने के लिए। नल जल योजना की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मार्गदर्शन में जिस नल जल योजना की स्कीम बता रहे हैं, उस नल जल योजना की स्कीम में जहां भूमि पूजन हुआ है या तो वो टंकी लीकेज है, आप कहीं भी चले जाइएगा, आप न्यूज 80 चैनल के माध्यम से कहीं भी चले जाइएगा किसी भी पंचायत में, और आप देखिएगा घर घर तक जो नल लगे उसमें पानी पहुंचा ही नहीं है। नल जल योजना में जो पाइपलाइन डली कहीं डली नहीं है, और सिर्फ पंचायतों से मोटी रकम लेकर उस ठेकेदार ने सर्टिफिकेट लेकर भूमि पूजन कराया है, कोई काम विकास का हुआ नहीं है। आज भी उन टंकियों में पानी नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति है। ऐसा काम कर रही है मध्य प्रदेश में, दावे और वादे चल रहे हैं। मित्तल साहब जो भी बात कह रहे हैं, तीनों लोगों को आपने सुना है, सत्ता पक्ष है विपक्ष है, दोनों को सत्ता में रहे हैं, बढ़िया तरीके से कहते हैं, वादे कर रहे हैं कि हमने विकास किया, सब किया। जयस का दावा यह कि कुछ नहीं हुआ, हमें अगर मौका मिलेगा तो हम कुछ करके दिखाएंगे। ऐसा है कि बीजेपी के राज में विकास तो हुआ है, विकास में हो सकता है कि गुणवत्तापूर्वक नहीं हुआ हो, इसमें भी शिकायत आई हो। दूसरी बात जयस का जहाँ तक सवाल है, आदरणीय मित्तल जी मेरा आपसे एक निवेदन है, थोड़ा सा भ्रष्टाचार पर भी प्रकाश डालिएगा। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किए हवा में करे, पृथ्वी में करे और जल में करे,
कहीं से, इसलिए तुम्हारी सत्ता तो आने 20 साल तक और नहीं आने वाली है भैया। राहुल गांधी भी डूबा हुआ है, सोनिया गांधी भी डूबी हुई है। वो धार शहर की जनता, वो देश और प्रदेश की जनता तय करेगी दीपक जी, आप नहीं करेंगे। देश और प्रदेश की जनता तय करेगी, आप नहीं करेंगे। स्थानीय मुद्दे कहाँ है इसमें? स्थानीय मुद्दे कहाँ है भैया? स्थानीय मुद्दों पे चर्चा कराइए कि दिग्विजय सिंह शासनकाल के अंदर जो काम हुए उसके आधार पर वो वोट मांग कर बताएं। कांग्रेस हम तो मांग रहे हैं, इनका प्रदेश में चेहरा कौन है ये तय तो करे पहले कि शिवराज जी के नाम पे चुनाव लड़ना है कि मोदी जी के नाम पे, या मोदी जी को सीएम बनाएंगे। अब ये लोग केंद्रीय मंत्री को विधायक के टिकट दे रहे हैं, तो क्या आप पीएम को सीएम का टिकट देंगे? आप चुनाव लड़वाएंगे, क्या करेंगे? इनका स्थानीय मुद्दा तो क्या, इनके भाजपा कार्यालय में शराब माफियाओं के खुलेआम जन्मदिन बन रहे हैं। मैं धार विधानसभा की बात करना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान विधायक है वो मेडिकल कॉलेज का दावा कर रही हैं। 2008 में इंजीनियरिंग कॉलेज का भूमि पूजन हो चुका है, वो आज तक नहीं बना। और एक प्रश्न पूछना चाहता हूं 1989 से 1993 तक यहाँ के जो विधायक थे माननीय विक्रम वर्मा जी, वो खुद शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं बनाया, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बनाया? जवाब दीजिए, विकास को लेकर जवाब आ रहा है, इंजीनियरिंग और कॉलेज क्यों नहीं बन पाया, मेडिकल क्यों नहीं बन पाया? जवाब करिए, बताइए। हम आपसे जवाब कह रहे हैं। अलग अलग धार में मेडिकल कॉलेज का मुद्दा भी उठता है, इंजीनियरिंग कॉलेज का मुद्दा भैया उठता है। उस समय हम सबको पता है कि भाई मेडिकल कॉलेज खाली खोलने से काम नहीं चल जाता है। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर लगते हैं, पढ़ाने वाले लोग लगते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। प्रदेश और केंद्र में दोनों की सरकार रही, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कितने भी चिल्ला लो कुछ नहीं होगा। आदरणीय भाई साहब, इन सब की व्यवस्था पहले पूरे प्रदेश के अंदर 5 मेडिकल कॉलेज थे। जब मैंने नरेंद्र मोदी जी जब से इस देश में आए हैं, उन्होंने व्यवस्था करी है कि पूरे देश में प्रोफेसर को तैयार करा, और जब प्रोफेसर तैयार हो गए तो मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो गए हैं। और जब विक्रम वर्मा जी यहाँ पे थे तो उन्होंने जो खेल परिसर बनाया है, तो आज बैडमिंटन में धार का नाम पूरे विश्व में है और खिलाड़ी निकलते हैं, और उनकी ही देन है ये। सड़कों की आपने बात की थी कि सड़कों का मुद्दा उठ रहा है यहाँ पर। हम धार के स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे हैं। धार में नदी नहीं है, तालाबों से पानी आता है। एक सड़क की हम बात करेंगे। अभी जब हम यहाँ से गुजर रहे थे, हमने देखा जो सामने सड़क बनी है, जिस पार्क में कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इसके सामने की सड़क को आदर्श सड़क बोला जाता था। आज वहां पर एक तरफ हम देख रहे थे कि बहुत सारा अतिक्रमण है। कुछ लोग कह रहे थे कि इस पर काम होना चाहिए, हादसों का डर बचता है यहाँ पर। आदर्श सड़क है, आपने इसके पहले की सड़क देखी है क्या? धार की तुलना किससे करोगे भाई साहब? जब पुरानी देखोगे, आदर्श सड़क, आदरणीय भाई साहब, आदर्श सड़क जो है वो धार की जनता के जेब पे डाका डाला गया है। वो लोन, वो बैंक का लोन है जो धार शहर की जनता, जिस आदर्श सड़क को आप बोल रहे हैं ना, वो धार शहर की जनता का पैसा है। धार शहर की जनता पर लोन है, उसके पैसे पे वो रोड बनी है, ना कि शासन ने सिर्फ मदद की है। कोई रोड में पानी का जिस तरीके से भाई जनता को सुविधा। 15 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ। नीना वर्मा 15 साल से विधायक है, 5-5 दिन के अंदर नल आ रहे हैं, कोई योजना नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई भी काम नहीं करा है, और कांग्रेस ने करा है। मंडी कांग्रेस ने बनाई, ये बगीचा है ये भी कांग्रेस ने बनाया है, और ये सब चीज कांग्रेस की देन है। पूछो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, 15 साल के अंदर क्या काम करा इनने, बता दे एक भी काम 15 साल के अंदर। सामने सवाल पूछिए। नर्मदा नहीं लाया, कोई भी नर्मदा नहीं लाया। आज भी वर्मा जी 45 साल से 15 साल से बीजेपी है। अगर चाहते तो नर्मदा आ जाती यहाँ पर, और पानी नहीं आ रहा। बगैर किसी भी मोहल्ले में चले जाओ, 5 दिन में नल आ रहे हैं यहाँ पर। सर, दिलावरा तालाब से यहाँ पर पानी आता है, और पूरे पर्याप्त धार को पानी मिल जाता है। और अभी नर्मदा लाइन का भी चल रहा है हमारे यहाँ पर। नर्मदा लाइन में से पानी मिल जाएगा, और धार को ये आश्वस्त करता हूँ कि 2023 ये जो चुनाव में मतलब नीना वर्मा जीत जाएगी तो 100% नर्मदा को पानी मिल जाएगा। पानी कैसे आएगा? मामा जी की 20 साल से सरकार है, लेकिन यहाँ पर जो है बेरोजगारी और महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। देखिए, उद्योग को लेकर होती है धार में बात, उद्योगों को लेकर धार में बात होती है, लोग सवाल करते हैं। मैं माननीय सोमानी जी से पूछना चाहूंगा, धार में करीब 65% जवाब देने आया नहीं।
अरे इसीलिए आपसे ही पूछ रहा हूं मैं कि आप सत्ता में काफी समय से रहे, आपने रोजगार सृजन के लिए क्या काम किया धार के लिए, ये बता दीजिए, एक काम बता दीजिए कि रोजगार के लिए क्या काम किया आपने। आज आप यदि रोजगार, अरे लिस्ट उठा के देख लो, पीथमपुर में कितने लोग लगे रोजगार में धार के। उजाले की दुश्मन है और गड्ढों की रानी है। अब धार की जनता ने मूड बना लिया है, धार की जनता ने मूड बना लिया है। युवा सरकार देखिए सवाल है, आप जवाब सुनिए, आपके पास से जवाब आएगा। क्या आपका क्या नाम है? देखिए साथियों, दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी तक के बात चुनाव जो चल रहे हैं वो विधानसभा के चुनाव ना कि लोकसभा के, तो हम केंद्र की योजनाओं की बात करें, बल्कि हम बात करेंगे अभी धार के स्थानीय मुद्दों की बात करेंगे। न्यूज 18 की टीम भी स्थानीय मुद्दे, स्थानीय समस्या को जानने के लिए पहुंची है। कितना काम हुआ, विकास का कितना हुआ, कितना बाकी है, बताइए। स्थानीय मुद्दों पर बात करें, अस्पताल और स्वास्थ्य की बात करें, तो आज अस्पताल में अगर डिलीवरी की बात करें, प्रस्तुति के अध्यक्ष जी कह रहे हैं तो 5,000 रुपए दो, उसके बाद सरकारी में डिलीवरी होती है। यहाँ की स्थिति ये है। मैं खुद ब्लड डोनेशन टीम चलाता हूँ, मैं रात दिन अस्पतालों में दौड़ता हूँ। अगर आपके पास 5,000 रुपए है तो आपके पास अच्छे से इलाज होगा, नहीं तो आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल बाहर घूमते रहते हैं। ये स्थिति। दूसरी बात, मेरी झूठी बात है, बीजेपी से नहीं है। अध्यक्ष जी थोड़ा सा निवेदन, इसके अलावा कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है, दोनों दलों से है। अगर आप विकास की धार की बात करें तो धार में आदर्श सड़क के ऊपर लाइट नहीं जल रही है, अभी आप जाके देख लीजिए। और कांग्रेस नगर पालिका यहाँ पे कांग्रेस की भी रही है और बीजेपी भी की रही है, और दोनों दल की सत्ता रही है यहाँ पे। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। अगर विकास होता तो आज, और अगर आप दोनों पक्षों को लेकर चलने की बात कर रहे हैं, तो अगर आज अब होता तो पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव यादव निर्दलीय विधायक के रूप में खड़े नहीं होते। और इधर एक मिनट, और कांग्रेस के, अगर कांग्रेस पार्टी भी अगर अपने कार्यकर्ताओं का तो बगावत भी है, यहाँ पर बगावत भी है। धार में जो विकास हुआ है सिर्फ शराब माफियाओं का विकास हुआ है। दोनों पार्टी शराब माफियाओं के साथ है और धार में युवा को मौका देना चाहिए। राजीव यादव जी के साथ जनता है और राजीव यादव जी जिताएंगे। क्यों बात क्यों हो रही है, लोग बागी क्यों हो रहे हैं? मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। नरेंद्र मोदी जी लाल किले से बोलते हैं कि परिवारवाद का विरोध होना चाहिए, और धार में भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध क्यों नहीं कर पा रही? भैया दोनों पार्टी चोर है, दोनों पार्टी चोर है, ये दोनों पार्टी चोर है, इन दोनों ने कभी विकास नहीं किया। देखिए सवाल करते हैं, दोनों लोगों से सवाल करेंगे, बात करते हैं। आप लोग एक बार बैठ जाइए शांति से, फिर जवाब सुनते हैं। शांति से आप बैठिए, आपके जवाब सुनते हैं। समझिए दोनों पार्टियों को लेकर सवाल उठ रहा है, दोनों पार्टियों को लेकर सवाल उठ रहा है। एक सवाल अभी मैं करूंगा, आप दोनों से एक सवाल करना चाहेंगे कि इस समय दोनों के पास एक चीज का जवाब चाहते हैं। रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, उधर के जो एक व्यक्ति है वो कहते हैं यहाँ पर पानी हमारे पास नहीं आता, नर्मदा लाने की बात की थी, रेलवे का मैटर हमारे पास आता है, क्यों काम नहीं हो पा रहा है? आपसे भी जानेंगे, आप भी बताइए। भैया प्रजातंत्र में बोलने का हक सबको है, मगर विकास तो सब दिख रहा है, पानी भी आ रहा है, नर्मदा भी पानी आएगी। अब कई जने का रहता है कि उसको आधा गिलास खाली दिखता है। अब बात करते हैं, हाँ अब उसका तो देखिए क्या है, हमेशा कांग्रेस की विचारधारा रही है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करती रही है। जब भी ऐसा समय आया है देश के लिए और प्रदेश के लिए, हमेशा कांग्रेस के नेताओं ने त्याग दिया है, समर्पण किया है, बलिदान दिया है। और रही बात लोकल मुद्दों पर बहस होना चाहिए, डिबेट में मेरा सिर्फ आपसे यह निवेदन है कि लोकल मुद्दों में ऐसे मुद्दे जो जनता के बीच, जिसमें जनता प्रताड़ित हो रही हो। 3500 पट्टे इस भारतीय जनता पार्टी ने निरस्त किए हैं पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के, जो कि सरासर गलत है। उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है। जो पट्टे निरस्त नहीं होना चाहिए वो पट्टे ऐसी परिस्थिति में निरस्त किए गए हैं, आज वो लोग बहुत परेशान हैं। रोजगार की बात है, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने नई नीतियां बनाई हैं, हम हर तरीके से रोजगार देंगे। हमारा एक ही कहना है कि जिस काम को माननीय कमलनाथ जी करते आए हैं की बात वो करते रहेंगे। 4,000 रुपए और रही जिस तरीके से कर्ज माफी की बात करी, मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, और कोई कर्ज माफी की, भाई साहब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रोजगार भत्ते की बात बता रहा हूँ, आपकी हर चीज का जवाब दे रहा हूँ। ये मेरे पास तमाम सबूत है सोसाइटियों के, पूरे जो हजारों करोड़ रुपए कमलनाथ जी ने
कमलनाथ जी ने जो वचन वादा इस प्रदेश के किसानों से किया था कि मैं 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करूंगा, हो गए। हर सोसाइटी, सीएम साहब ने हर माफ किया है। संस्था का सबूत है मेरे पास। मैं प्रमाण के मैं बता सकता हूं कि किन किन बैंकों के माध्यम से किसानों का कर्जा माफ हुआ है। अगर ये हमारे पास है, ये 7 संस्थाएं झूठ नहीं है, बैंकों से जो पैसा माफ हुआ है वो झूठ नहीं है, इसमें पूरे धार जिले के किसानों के नाम है। भैया इन्होंने मैं आपको बता दूं, जो बात करी थी, दोनों की सरकार ने 75 साल में आप सब लोग बोल रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, कुपोषण, बेरोजगारी, पलायन एवं संविधान में दिए गए अधिकार के लिए दोनों 75 साल में दोनों सरकार रही है। पर 75 साल में आज तक सरकार ने संस्थाओं के 16 महीने नहीं है सरकार, मैंने दस्तावेज तैयार नहीं किए कि जनता बीच में आपके पास खड़ी है, जनता ने सवाल किया, लेकिन समय की कुछ बाध्यता होती है, समय का अतिक्रमण हम नहीं कर सकते। लेकिन धार के जो प्रमुख मुद्दे हैं वो न्यूज 18 ने उठाने के प्रयास किया है, लेकिन सामने भी सभी दलों के जो प्रतिनिधि है उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया है। जनता ने अपने मुद्दे उठाए हैं, जनता ने अपने सवाल किए हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि जो है वो सवाल उठा रहे हैं। और चुनाव एक्सप्रेस का जो कारवां है वो इस वक्त धार में है, लेकिन कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी। इंदौर से आपके साथ मिलेंगे, इंदौर में गांधी मैदान से, गांधी हॉल के पास से चुनाव एक्सप्रेस का कारवां फिर आपसे मुलाकात करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।